हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीकेएस मेडिकल क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर ऑर्गन में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है माउथ। ठीक है, तो माउथ में क्या क्या चीज़ें रहता है? माउथ में रहता है हार्ड पैलेट रहता है, सॉफ्ट पैलेट रहता है, टंग रहता है, टीथ रहता है ना। तो हार्ड पैलेट क्या है? जो टंग के ऊपर वाला हिस्सा है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा, वो क्या हो गया? हार्ड पैलेट हो गया। और जो टंग के नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हो गया? सॉफ्ट पैलेट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? टंग हो गया, और ये टीथ हो गया। ठीक है, तो सबके फंक्शंस क्या रहेगा? जो हमने जैसे खाना खाया, ठीक है, तो खाए वो क्या हो गया? माउथ में आया तो क्रश किससे होगा? टीथ से क्रश होगा। ठीक है, हमारे जो दांत है वो क्या करेगा? चबाने का काम करेगा। उसके बाद क्या रहेगा? जो टंग है, टंग उसको क्या करेगा? मिक्स करने का काम करता है। टंग जो है मिक्स करने का काम करता है। और यहाँ पे एक और है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड ये जो 3 जगह लोकेटेड दिखा रहा है, ये क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। तो ये 3 जगह रहता है। कौन कौन सा? एक सबलिंगुअल, एक सबमैंडिबुलर और एक पैराटॉइड ग्लैंड। ठीक है, पैराटॉइड में। तो ये क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या रहता है? ये क्या करता है? सलाइवा फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारा क्या रहता है? जो भी खाना खाते हैं वो इजीली क्या मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद वो क्या करता है? इजोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में चला जाता है। ये जो है ये क्या है? इजोफेगस। ये वाला जो लाइन है ये हो गया इजोफेगस, और ये क्या है? फेरिंग्स। ठीक है, ये इजोफेगस। तो इजोफेगस क्या करता है? माउथ से जैसे हमने क्रश कर लिया, टीथ ने क्रश किया, टंग से वो मिक्स हो गया, उसके बाद वो इजोफेगस के थ्रू कहाँ आ जाता है? स्टमक में। ठीक है, ये हो गया स्टमक। अब स्टमक में, स्टमक क्या है? स्टोर करता है किसको? फूड्स को। जो हम खाए ना उसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये हो गया स्टमक। अब नेक्स्ट हमारा जो खाना है वो कहाँ जाता है? ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। ड्यूडेनम, ये हो गया ड्यूडेनम। उसके बाद ये यहाँ पर होता है जुजेनम। ठीक है, ये वाला पार्ट्स हो गया जुजेनम। और ये लोअर पार्ट हो गया, क्या होता है? इलियम। ठीक है, ये लोअर पार्ट क्या होता है? इलियम। ये 3 पार्ट है। तो यहीं पे हमारे भी जितने भी खाना खाए हैं वो सब का प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जितने भी विटामिन्स, हर एक चीज़ का क्या होता है? यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया सिवाय वाटर के। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। वाटर फिर कहाँ चला जाता है? ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये ग्रीन कलर वाला जो है वो हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये भी कितने में है? सबसे पहले क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन में ये जो ट्रांसवर्स में है, लंबा है। ठीक है, ये हो गया क्या? ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद हो गया असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन में ये ऊपर का हिस्सा रहता है, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपरी हिस्सा रहता है, तो इसके लिए क्या हो गया? असेंडिंग कोलन। ठीक है, देन सेकम। सेकम क्या है? ये जो अपेंडिक्स के पास वाला रहता है वो है सेकम। ठीक है, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन क्या रहता है? ये जो नीचे की ओर रहता है वो हो गया डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद सिग्मॉइड। सिग्मॉइड कोलन क्या हो गया? ये जो रेक्टम के पास रहता है वो हो गया सिग्मॉइड कोलन। ठीक है, सिग्मॉइड कोलन। उसके बाद ये हो गया रेक्टम। रेक्टम में क्या हो गया? अब हमारा यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, जिसका भी एब्जॉर्प्शन हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो गया? वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो क्या होता है? रेक्टम के थ्रू एनस से होते हुए क्या होता है? आउट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रोसेस, जो क्या का डाइजेशन प्रोसेस। अब जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स है वो क्या करते हैं? यहाँ पे
एक है लीवर। यहाँ पे इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म। उसके बाद इस एक्सक्रीट करने के लिए ये क्या करता है, किडनी का हेल्प लेता है। तो ये हो गया लीवर का फंक्शन क्या करता है, ये मेटाबॉलिक करता है जितने भी प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स का। ठीक, यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में दो और चीज़ें पढ़ते हैं। ये हो गया पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास क्या करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है और रेगुलेशन करता है ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, रेगुलेशन करता है ब्लड शुगर लेवल को। उसके बाद एक चीज़ और पढ़ते हैं हम इसमें, क्या चीज़, गॉल ब्लेडर। ये क्या हो गया, गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर का फंक्शन क्या रहता है, ये स्ट्रे करता है, ठीक, स्टोर करता है क्या को, कॉन्सेंट्रेट बाइल डक्ट्स को। जो कॉन्सेंट्रेट बाइल डक्ट्स रहते हैं उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड उसके ऑर्गन्स के हमने नाम पढ़े और उसका फंक्शन पढ़े। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ आया होगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को और डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी मैं इसके ऑर्गन्स के नाम बताया। और आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और डीकेएस क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू।